क्या आपको सच में लगता है स्विगी जोमेटो पोर्टर आपको अपना पार्टनर मानते हैं? पार्टनर तो वो होता है जो सुख दुख में साथ दे, लेकिन यह कहानी कुछ और है। सच तो यह है, कंपनियां पार्टनर शब्द सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि आपको पीएफ और दिवाली पर बोनस ना देना पड़े, लेकिन उन्हें एक फैंसी नाम दे दिया आपको, गिग वर्कर। लेकिन 2026 में पूरा गेम बदलने वाला है। अगर आपने वीडियो आखिर तक देख ली तो आपको समझ आएगा कि सरकार अब अचानक डिलीवरी कंपनियों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। पहली बार राइडर के लिए सरकारी लेवल पर इंश्योरेंस और हेल्थ सपोर्ट और एक्सीडेंट के बाद 5 से 10 लाख रुपए तक मिलने की बात की जा रही है। पर क्या ये इतना आसान रहेगा? सरकार ने नियम बनाए और कंपनियां मानना शुरू कर दिया। जैसे इंश्योरेंस और पीएफ ना देना पड़े, इसलिए कंपनी वालों ने एक नया नाम निकाला था, गिग वर्कर। उसी तरह कोई नया लूप होल तो नहीं निकाल लेगी कंपनियां? चलिए इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम कर देते हैं। कंपनी वालों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी के मालिक हो जी, जब चाहे ऑनलाइन आओ, जब चाहे ऑफलाइन जाओ। सुनने में कितना अच्छा लगता है। यूनिफॉर्म उनकी पहनोगे, बैग उनका टांगोगे, नियम उनके मानोगे। अगर डिलीवरी में देरी हुई तो पेनल्टी भी वही मारेंगे, यानी सारा कंट्रोल उनका रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी बोलेगी आप तो हमारे पार्टनर हो जी, आप अपना खर्चा आप खुद उठा लो। ये कैसी पार्टनरशिप है, मेरे को बताओ थोड़ा सा। जब मैं वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मेरे को समझ आया कि एक्चुअली में पार्टनर शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, सरकार अब क्या बदल रही है। सरकार अब एक सोशल सिक्योरिटी फंड की तैयारी कर रही है, जिसमें पैसा कंपनी की जेब से जाएगा। अगर आपने 100 रुपये कमाए तो कंपनी को 1-2 रुपये आपके सिक्योरिटी फंड में देने पड़ सकते हैं। इसके 4 फायदे ध्यान से सुनो। एक्सीडेंट होने के बाद 1 से 2 लाख रुपए तक की मदद और जान जाने की सूरत में 5 से 10 लाख रुपए तक की मदद के नियम रखा जा रहा है। हेल्थ बेनिफिट, अब ई श्रम पोर्टल को हेल्थ स्कीम से जोड़ा जा रहा है ताकि आपको हेल्थ बेनिफिट मिल सके। सबसे बड़ी राहत, कंपनियों को आईडी ब्लॉक करने के लिए लिखित कारण मतलब वैलिड रीजन देना होगा। कंपनियों का भी मनमानी इतनी आसानी से नहीं चलेगी। और सबसे बड़ा चौथा, आपके हर ऑर्डर पर जो भी पैसा कटेगा वो आपके बुढ़ापे में काम आएगा, मतलब आपको पेंशन भी मिल सकती है। ये क्या सिर्फ इंडिया में हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यूके में उबर ड्राइवरों ने सालों तक लड़ाई लड़ी और जीत भी लिया, और वहाँ के कोर्ट ने साफ कह दिया ये ड्राइवर है भाई, ये कोई पार्टनर नहीं है। स्पेन में भी राइडर के लिए एक सख्त कानून बना दिया वहाँ पे तो सीधा। इंडिया भी उसी रास्ते पर है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा एक झोल है। क्या इंडियन कंपनी इतनी आसानी से मान जाएगी? अब जरा मेरे को सोच के मुझे कमेंट में बताना। अगर कंपनी पर खर्चा बढ़ेगा तो क्या करेगी? वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा देगी, वो अपना इंसेंटिव कम कर सकती है, टारगेट और मुश्किल कर सकती है। यानी एक हाथ से सपोर्ट मिलेगा और दूसरे हाथ से आपकी कमाई कम कर देगी। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका ई श्रम डाटा सही नहीं होगा तो आपको भविष्य में फायदे नहीं मिलेंगे। आज ही पोर्टल पर जाओ और डिजिटल चेक करो और डिजिटल अपना वेरीफाई करो। जो भी आपका आईडी नंबर जो भी रहेगा वेरीफाई करो। अगर आपकी आईडी गलत तरीके से ब्लॉक होती है तो यही रजिस्टर आपकी ढाल बन के खड़ा रहेगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। ये लड़ाई बहुत लंबी है। एक तरफ कंपनियां ड्रोन डिलीवरी की बात कर रही है और दूसरी तरफ हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये जानकारी मैं अभी की रिपोर्ट के हिसाब से दे रहा हूँ, आगे जाके नियम बदल सकते हैं। कमेंट में बताना आपकी भी आईडी किसी कंपनी ने बिना वजह ब्लॉक की है क्या। मिलते हैं अगले डीप रिसर्च वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गाड़ी धीरे चलाइए। जय हिंद।